यसु के नाम में आप सबको सलाम। हम अपने सीरीज़ बाइबल स्टडी वीडियोस को जारी रख रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे तसरीह के सवालात। आपको याद है कौन सा हवाला है जो हमने इस्तेमाल किया या हम इस्तेमाल कर रहे हैं? मत्ती की इंजील 18वां बाब 21वीं आयत से। हम आज शुरू करते हैं तसरीह के सवालात के साथ। और तसरीह के सवालात इसलिए हैं कि हम हवाले का मफ़हूम बाइबल के ज़माने में समझें। तो इस ज़माने में नहीं, हम अभी भी बाइबल के ज़माने में ही रह के सवाल कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों लोग ये कर रहे हैं, क्यों लोग ये कहते हैं, क्यों लोग ये महसूस करते हैं। तो क्यों के साथ सवाल शुरू हो जाएंगे। या हम देख रहे हैं कि किस मकसद के लिए लोग कोई काम कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं। या हम ये भी देख सकते हैं कि इस हवाले के पीछे क्या सोच है या क्या सवाल है इस तमसील के पीछे। तो यही तमसील एक मकसद के लिए बयान किया गया है। तो हम आगे चलते हैं और हम इस हवाले के बारे में सोच रहे हैं कि इस हवाले में मरकज़ी अल्फाज कौन से हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा हवाला आप देख रहे हैं। लेकिन इस हवाले में मरकज़ी लफ्ज़ या मरकज़ी अल्फाज कौन से हैं? मुआफ़ करना। तो पूरा हवाला इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। पतरस ये सवाल क्यों करता है कि माफ़ी कितनी बार मांगना? वो ये जानना चाहता है कि कितनी बार मैं अपने भाई को माफ़ करूं, लिमिट क्या होगी। यस, वो लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। और कोई और बात इसके बीच में शामिल है? शरीयत में 7 बार माफ़ करना लाजम था जी, तो इसलिए वो गिन रहा है बिल्कुल कितनी बार मैं माफ़ करूं। जी, वो शरीर के मुताबिक गिन रहे हैं। 7 बार माफ़ करना लाजमी था और वो पूछ रहे हैं यसु मसीह ये काफ़ी है? तो यसु मसीह एक जवाब दे रहे हैं, है ना। तो यसु मसीह इस जवाब से क्या सिखाना चाहता है जो वो फ़ौरन वो कर रहा है? यसु मसीह कहता है कि 7 बार नहीं बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। Yes. मतलब हमेशा माफ़ करना है। हमें कोई हद नहीं है माफ़ करने की। माफ़ करने में कोई हद नहीं। तो ये लफ्ज़ बल किससे मुराद क्या है? हमने सीख लिया ना, कनेक्शन वर्ड्स के बारे में हमने पहली वीडियोस के बारे में हमने सीख लिया। तो यहाँ लफ्ज़ बल के नज़र आ रहा है। तो बल किससे क्या मुराद है इसी जुमले में? शिद्दत नजर आ रही है बाद में, और इजाफा है, जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे मुराद है तो इससे ज़्यादा, है ना, 7 से ज़्यादा यानी 70 बार। यस, इससे बढ़कर 7 दफ़ा के 70 बार माफ़ करने की कोई हद नहीं है। तो आगे देखते हैं कि जब यसु कहता है कि आसमान की बादशाही एक बादशाह की मानंद है, तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि वो आगे एक तमसील सुना रहा है। तो शुरू करता है कि आसमान की बादशाही एक बादशाह की मानंद है जो। तो इसका मतलब क्या है? बादशाह कौन है? खुदा, है ना। अगर हम पीछे देखते हैं तो ये खुदा है ना। तो यही तमसील खुदा के किरदार की अक्कासी करता है। जैसे खुदा अमल कर रहा है उसकी बादशाह में, वो यही दिखा रहा है। तो ये खुदा है और जैसा खुदा काम करता है। 25वीं आयत में हम देखते हैं लफ्ज़ इसलिए। तो कौन सा सवाल इससे बनेगा? किस लिए, है ना। किस लिए हम शुरू करते हैं इसलिए के साथ। तो क्या वजह या किस वजह से? हाँ जी, किस वजह से। तो पूरा सवाल क्या हो सकता है? मालिक ने किस वजह से नौकर को अपने पास बुलाया? यस, मालिक ने किस वजह से या किस लिए मालिक ने नौकर को बुलाया। बिल्कुल। तो क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? हिसाब लेने के लिए। हिसाब लेने के लिए, क्योंकि वो अपना कर्ज अदा नहीं कर सका। ठीक है, तो हिसाब लेने के लिए। तो नौकर क्यों गिर कर मिन्नत करता है?
क्योंकि उसके पास अदा करने के लिए कुछ नहीं है। यस, है ना, ताकि उसका कर्ज माफ हो जाए। एक्चुअली उसके पास कुछ है नहीं तो वो मोहलत मांग रहे हैं उससे, वो मोहलत मांग रहे हैं, वक्त मिल जाए। या बच्चे और बीवी को क्यों फरोख्त किया जाए, है ना, क्यों मतलब है ताकि जो कर्ज है वो वसूल किया जा सके नौकर से। ठीक है, लेकिन कर्ज तो आदमी का है ना, तो क्यों बच्चे बीवी समेत कर्ज पूरे कैद में, खानदान पर था और वो भी जिम्मेदार थे। वो भी पूरा खानदान बीवी पूरे बच्चे, खानदान की जिम्मेदारी थी। ठीक है, कर्ज अदा करना। ओके, तो कर्ज उतारना इनकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है। बादशाह को क्यों तरस आता है, क्योंकि नौकर गिरकर उसे सिजदा करता है और कहता है कि ऐ खुदा मुझे मोहलत दे, यस, मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। बिल्कुल। लेकिन पहला लेकिन नजर आया था जब वो बाहर निकलता है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ जो बीवी बच्चे के ऊपर पे है। ठीक है, जब बादशाह कहता है बीवी बच्चे समेत कैद में डालना, सबरा तो है, सबरा ने कर्ज लिया, बीवी बच्चों ने कर्ज नहीं लिया, है ना, तो हमने कहा कि इनकी जिम्मेदारी भी है। सो जब सरबरा का कर्ज है, ठीक है, इनकी बीवी बच्चों पर इसका असर होगा ना, होगा। जो नमूना जो वो दिखा रहा है इसका असर होगा बीवी बच्चे पर। हाँ, तो जब वो इसी में शामिल है तो इनकी जिम्मेदारी भी है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो बादशाह जो खुदा है वो कहता है कि ये नहीं है कि जो बीवी करती है या जो बच्चे वो करते हैं बाप को फॉलो करके वो नहीं कह सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कसूर। मेरे बाप ने किया। ठीक है, कसूर सबके हैं क्योंकि यही नमूने को फॉलो कर रहे हैं। तो आगे चलते हुए हम देखते हैं लेकिन जब वो बाहर निकला, लेकिन का मतलब क्या है यहाँ? कुछ बरअक्स काम या बरअक्स बात। यस, कुछ बरअक्स इसके बाद, है ना। तो बेसिकली हम देख रहे हैं पहले क्या हुआ लेकिन इसके बाद क्या होगा। तो हमारी तवक्को हो सकती है कि अभी एक फ़र्क काम होने वाला है। ठीक है, सो जो इस नौकर के साथ हुआ इसका असर क्या निकला, तवक्को क्या है और हुआ क्या। ठीक, तो ये फ़र्क होगा। तो नौकर अपने हम खिदमत को क्यों माफ़ नहीं करता और गुस्से में क्यों बात करता है? शायद वो अपनी मुआफ़ी की कदर और कीमत भूल गया था, उसकी अहमियत, और मगरूर हो गया था क्योंकि उसके ऊपर जो कर्ज था वो अदा हो गया और अब उसे फ़िक्र नहीं है और उसने फिर उससे बदतर अपने नौकर के साथ किया। यस, खुदगर्जी भी नजर आ रही है उसमें। ठीक है, खुद गर्जी, वो समझता है कि बादशाह ने मुझे देखा तो मैं बेहतर हूँ दूसरों से, तो अपने आप को अच्छा समझता है दूसरों से। ठीक है, मगरूर हो गया। ठीक, बिल्कुल, या वो थोड़ा बहुत वो भूल गया है कि मेरे साथ क्या बड़ा काम हो गया है। और जब मुआफ़ करना है तो कैसे करना है? यीशु मसीह क्या कहता है आखिर में? दिल से माफ करो। दिल से मुआफ़ करना। किसको? भाई को, है ना, भाई को। पतरस तो वो भाइयों के बारे में ही बात कर रहा है, तो यहाँ भाइयों की बात ही हो रहे हैं। सिस्टर जी, इस हवाले में भाई कौन है? जी, यहूदियत में भाई ये हैं जो यहूदी लोग हैं। तो इसका मतलब ये है अपने जो इनके यहूदी बहन भाई थे इनको मुआफ़ करना। तो इस हवाले में मरकज़ी बात क्या है? मुआफ़ करना, माफ़ करना। कितनी बार मुआफ़ करना और कैसे मुआफ़ करना। हाँ जी, या काफ़ी मुआफ़ करना, कितनी दफ़ा मुआफ़ करना है और किसको मुआफ़ करना है और किसको मुआफ़ करना है, बिल्कुल, और कैसे? कैसे, है ना, कि कैसे ये है दिल से करना है। तो ये मरकज़ी बातें ये हैं।
इस हवाले का क्या मफहूम है ना, मुख्तलिफ किस्म के मफहूम निकल सकते हैं, ठीक है, एक हवाले का। कुछ हम सोच सकते हैं इस हवाले का मफहूम क्या है। माफ़ी की कोई लिमिट नहीं है, माफ़ी की हमें कोई दूसरों लिमिट को नहीं है। हमेशा माफ़ करना है। ओके, माफ़ी की कोई लिमिट नहीं है, हमें दूसरों को माफ़ करना है। और ये याद रख के माफ़ करना है कि हमारे भी गुनाह माफ़ किए थे। जी, हमारे गुनाहों को माफ़ किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें भी माफ़ करना है। माफ़ करना है। जी, दुआ रबानी में हम यही कह रहे हैं ना, यही जुमले हैं। हमने देखा है पहले कि मरकज़ी बात क्या है और मरकज़ी अल्फाज क्या है, तो अभी हमें देखना है कि इस हवाले का क्या मफहूम है। आप लोग क्या समझते हैं कि पूरे हवाले का मफहूम क्या है? इस हवाले में हम देखते हैं कि अगर किसी शख्स पर खुदा रहम करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो भी जो उसके भाई हैं, बहन भाई हैं, उन पर रहम करे, दूसरे इंसानों पर रहम करे। जी, ठीक है, खुदा हम पर रहम करता है तो हमारे लिए फ़र्ज़ है दूसरों पर भी हम रहम करें। और अगर खुदा ने हमें माफ़ किया और हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो फिर हम सज़ा पाएंगे। ठीक है, तो अगर मुआफ़ी मिलनी है तो इसका मतलब ये है मुआफ़ी देने की ज़रूरत भी करना है। ठीक है, ओके। इसका मफहूम ये है कि यीशु मसीह पतरस को बताना चाहते हैं कि मुआफ़ करने की कोई हद नहीं है, और इसी बात को गहराई से समझाने के लिए वो एक पूरी तमसील सुनाते हैं कि जिस तरह उस नौकर के मालिक ने एक भारी कर्ज था उस पर, तो उसे मुआफ़ किया है, लेकिन वो बाद में अपने नौकर को या अपने हमखिदमत को मुआफ़ नहीं करता। तो यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे कसूर या तुम्हारा गुनाह या तुम्हारा कर्ज मुआफ़ हुआ है तो तुम्हें भी इसी तरह दूसरों को मुआफ़ करना है। जी बिल्कुल, तो यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं। हम अभी जब हम इसी मफहूम के बारे में सोचते हैं, याद रखना कि हम लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अभी तक उस ज़माने के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, और इस ज़माने में के बारे में नहीं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो सवाल यह है कि हमने देखा कि उस ज़माने में इस तमसील का क्या मतलब और उसका क्या पस मंज़र था, ठीक है। तो अभी उसी पस मंज़र को हमने देखा, लेकिन हम आगे चलते तो फिर हमें सोचना है कि मरकज़ी बात हमने निकाली है, मफ़हूम हमने भी देखा है, और अभी हमने इसका ताल्लुक़ बनाना है मौजूदा हालात जो पाकिस्तान में हैं और मौजूदा सूरत हाल के बारे में हमें सोचना है जिसमें हम रह रहे हैं, ताकि हम एक ताल्लुक़ बना सकते हैं, एक पुल बना सकते हैं उस ज़माने से इस ज़माने तक। वो हम करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।